पुराना डेवलपमेंट प्लान के हिसाब से नया डेवलपमेंट प्लान कंपैरिजन करते हुए हमने लास्ट वीडियो एक डाला था, और अभी उसके ताल्लुक से कुछ बातें मैं और इंक्लूड करूंगा कि भाई नई चीज़ें क्या आई है भिवंडी शहर के अंदर में, नए डीपी के अंदर में क्या नया हुआ है या क्या प्रपोज किया गया है। तो बिफोर गोइंग टू दैट पॉइंट, लैंड यूज़ के बारे में थोड़ा बता दूं कि भिवंडी का डेवलप्ड एरिया जो है 1484.94 जो उन्होंने टेबल दिया है उसके हिसाब से लगभग 1484.94 हेक्टेयर, मतलब 14.85 स्क्वायर किलोमीटर डेवलप्ड एरिया है। उसके बाद में डेवलपेबल एरिया जिसको गवर्नमेंट ने सोचा है, प्लानिंग वालों ने सोचा है कि अभी डेवलप होना बाकी है, दैट इज 854.89 स्क्वायर हेक्टेयर, 854.89 हेक्टेयर, जो कि 8.55 स्क्वायर किलोमीटर जाता है। मतलब ये अभी इतने डेवलपमेंट या तरक्की होना बाकी है। फिर नॉन डेवलपेबल एरिया जिसके अंदर वो मतलब गार्डन्स आ जाते हैं या एग्रीकल्चर लैंड आती है और फॉरेस्ट आता है, वो एरिया लगभग 330 हेक्टेयर है, यानी 3.3 स्क्वायर किलोमीटर है। अभी इन सब का अगर हम टोटल करते हैं तो ऑलमोस्ट 26.7 स्क्वायर किलोमीटर भिवंडी शहर का एरिया निकलता है। शायद मेरे वीडियो में कुछ पुराने वीडियो में कुछ कन्फ्यूजन से मेरे ज़बान से ओमिट हो गया था, एरिया बढ़ा के बोला था, लेकिन एक्चुअल एरिया जो है 26.7 स्क्वायर किलोमीटर है। अब इसके अंदर में अच्छी बातें या नई बातें क्या हुई है कि अंजूर फाटा से लेकर के जो नासिक रोड गया है पूरा ओरपा जंक्शन तक या उसके पहले पोगांव तक, उसको वाइडन किया है इन्होंने ऑलमोस्ट 6 मीटर, मतलब 20 फीट चौड़ा हो गया। 20 फीट चौड़ा करके उसके बाद में इंटरसेक्शंस को भी बढ़ाया उन्होंने, और जो कि मेन रूट है, अगर आप ट्रैफिक का कंजेशन या ट्रैफिक का प्रॉब्लम देखेंगे तो दो ही जंक्शन है, अंजूर फाटा जंक्शन से ये रास्ता और यहाँ से कल्याण रोड का रास्ता। कल्याण रोड के रास्ते को 36 मीटर किया गया है, तो उसके जंक्शंस भी वाइडन हुए हैं, न्यू डेवलपमेंट के स्कोप भी उसमें क्रिएट किए गए हैं। और क्योंकि ये रूट मेट्रो का है, मेट्रो अंजूर फाटे से गुजरते हुए धामन नाका आ रही है, धामन नाका से होते हुए कल्याण रोड के जंक्शन पे आ रही है, और फिर वहाँ से राइट टर्न होकर के कल्याण जा रही है। तो मेट्रो रूट नंबर 5 है ये, जिसकी कनेक्टिविटी भिवंडी के थ्रू दी गई है, भिवंडी, कल्याण, थाना, उसके बाद बम्बई। मतलब ये जो लोगों की शिकायत थी कि भिवंडी से कनेक्टिविटी बढ़ानी चाहिए, तो प्रॉबेबली ये सब 90% तो कम हो जाना चाहिए, क्योंकि कनेक्टिविटी बढ़ जाएगी। रोड का चौड़ा होना अच्छी चीज़ है, रोड ज़्यादा चौड़े रहेंगे तो उसमें दो प्रॉब्लम मैं नहीं बोलता कि ख़त्म हो जाएंगे, मगर कम हो जाएंगे। एक ट्रैफिक कंजेशन का, दूसरा एक्सीडेंट्स का रेशो। एक्सीडेंट्स जो होते हैं, आप देखेंगे अक्सर ज़्यादातर एक्सीडेंट बाइक के हुए हैं हमारे भिवंडी शहर में, तो ड्यू टू लेस स्पेसेस लोग एक दूसरे को ओवरटेक करके घुसना चाहते हैं या जल्दी पहुंचना चाहते हैं, जल्दबाजी में मिस्टेक होती है और गाड़ी के नीचे आ जाते हैं या गिर जाते हैं। एक तो वो फ़ायदा है। उसके बाद रोड के दोनों साइड प्लांटेशंस होने के बाद कुछ सीनियर सिटीजन्स को बैठने की जगह या कुछ हल्का फुल्का गार्डन, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट की एक रूलिंग है कि फ्लाईओवर के नीचे सिर्फ गार्डन हो सकता है, पार्किंग या ऐसी दूसरी चीज़ें नहीं हो सकती, तो उस हिसाब से एरिया डेवलप हो सकता है। रही बात, हमारे पास एक मीनाताई ठाकरे हॉल था, उसकी जगह उन्होंने फिर एक दूसरा हॉल प्रपोज किया है ओराल देवी लेक के पास में, जो भी मतलब लोकेशन वाइज भी अच्छा लग रहा है और एक्सेसिबल है, क्योंकि रोड्स वगैरह चौड़े हैं उधर, बम्बई से आने वालों को, थाना से आने वालों को आसानी रहेगी। भिवंडी शहर एक्सपांड हो गया है, एक्सपांड हो रहा है, और लिमिट्स के अंदर में सारी ज़रूरतों को पूरे करने के लिए जो प्लान की एक बेसिक नेसेसिटी होती थी वो गवर्नमेंट ने पब्लिश किया हुआ है, और इसका 30 दिन का टाइम लिमिट है ऑब्जेक्शन सजेशंस करने का। कुछ रिजर्वेशंस नए आए हैं जिसको हम लोग मतलब एज इट इज़ तो वेलकम नहीं कर रहे, बट रिनोवेशंस या नई चीज़ों को वेलकम करना ज़रूरी है, क्योंकि अगर किसी शहर के साथ एट पार रहना है तो उसकी एम्यूनिटीज़ टैली होनी चाहिए। अगर हम बोलते हैं कि हम लोग थाना से पीछे हैं, कल्याण से पीछे हैं, बम्बई बहुत आगे है, तो बम्बई तो बहुत आगे है, बम्बई इंडिया में सबसे आगे, लेकिन बम्बई के साथ चलते चलते हम लोग क्या डेवलप कर सकते हैं, उसके लिए क्या बेसिक रिक्वायरमेंट है और क्यों ज़रूरी है, उसके ऊपर भी डिस्कस करते हुए, चर्चा करते हुए ये चीज़ को आगे बढ़ाना ज़रूरी है। भिवंडी
भिवंडी के शहरियों से, भिवंडी के तमाम लोगों से गुजारिश है कि इसमें जितना भागीदारी प्लानर्स की है उतना ही पॉलिटिकल लोगों की भी होनी चाहिए, उतनी पब्लिक की भी होनी चाहिए। पॉलिटिकल लीडरशिप से भी मेरी रिक्वेस्ट है कि लोगों को प्रोत्साहन करने के लिए मुआवजा जल्दी मिले, कंपनसेशन जल्दी मिले, उसकी कोशिश करनी चाहिए। और गवर्नमेंट, क्योंकि डीपी प्लान गवर्नमेंट सैंक्शन करती है, ये प्रपोजल कॉर्पोरेशन ने भेजा है, तो प्रपोजल कॉर्पोरेशन के थ्रू गवर्नमेंट के पास जाएगा, तो साइनिंग अथॉरिटी गवर्नमेंट होती है, गवर्नमेंट अप्रूवल देगी। तो गवर्नमेंट के पास भी मेरी रिक्वेस्ट है कि भाई ये जो चीज़ें लोगों में एक सबसे बड़ी जो तकलीफ आती है कि मेरी जगह जाती तो उसका पैसा कौन देगा, मैं बेघर हो जाऊंगा, मेरा धंधा चला जाएगा, हमारी ज़मीन चली जाएगी, हमारा खेत चला जाएगा। तो उसका ये कुछ लोगों को टीडीआर का जो फॉर्मूला है शायद नहीं बैठता है, और टीडीआर का अपना इतना पैसों में या मॉनिटरिंग उतना ग्रोथ नहीं हुआ है, जिसकी वजह से लोग टीडीआर को अवॉइड करते हैं। और आम आदमी को घर के बदले घर, दुकान के बदले दुकान ऐसा चाहिए, या तो फिर उनका कोई दूसरा सिस्टम गवर्नमेंट निकाले। गवर्नमेंट कैन डू एनीथिंग फॉर द बेनिफिट ऑफ द पीपल, गवर्नमेंट कर सकती है लोगों के बेनिफिट के लिए। तो मैं समझता हूँ आज की बातें मैं यहाँ पे ही ख़त्म करता हूँ, फिर मिलेंगे।